दिसंबर 2024 को लोंगकुक्रो गांव का जो उमरांशु एरिया में मार्बल सीमेंट का जो लैंड अलॉटमेंट दिया था, उस लैंड अलॉटमेंट देने में जो फॉल्स डॉक्यूमेंट काउंसिल की तरफ से सबमिट किया, उसको ऊपर में इंक्वायरी करने के लिए हम लोग एक यहाँ में एफआईआर हम लोग फाइल किया था। उस एफआईआर का साथ रिलेटेड आज में हाफलोंग पुलिस स्टेशन का ओसी हम लोग को कॉल किया है, रिक्वेस्ट किया है आज में स्टेटमेंट लेने के लिए। आज आए, हम लोग स्टेटमेंट लिया है। तो इसलिए मुझे आशा है कि ये जो हम लोग एफआईआर जो दिया वो ज़रूर आगे बढ़ेगा, और जो भी इसमें इस केस में फोर्जरी किया है, घपला किया है, व जिस डॉक्यूमेंट को फॉल्सली बना है, उनको ऊपर में ज़रूर एक्शन होगा। और इसलिए हम लोग हमेशा इस ज़मीन को भारत दिमा आसाम का शेड्यूल का संपत्ति को सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग हमेशा आगे जा रहा है। और इसका उदाहरण आप लोग देखने मिलेगा कि अभी जो वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग में खैरोनी में जिस तरह का घटना हुआ है, उस घटना में बहुत दुखद घटना है। आज वहाँ कार्बी आंगलॉन्ग में अभी ट्राइबल का पॉपुलेशन जो माइनॉरिटी हो गया, आज अराउंड 47-48% हो गया ट्राइबल, और खास करके कार्बी का पॉपुलेशन और भी माइनॉरिटी हो गया है। ठीक हम लोग को भी वही डर है कि अगर इस तरह का बड़ा बड़ा उद्योगपति को ज़मीन जो शेड्यूल का जो ताकत जो है, शेड्यूल का जो पावर है, उसको सेक्रीफाइस करके सिर्फ दिल्ली का और दिसपुर का, खास करके दिसपुर सेंट्रिक जो पावर है उसका ऊपर में सरेंडर करके येस मैन बन के आज यहाँ पे हजार बीघा ज़मीन एक कॉरपोरेट्स को, वहाँ गुजराती लोग को, राजस्थानी लोग को देने को जा रहा है। ये बहुत दुखद घटना है। और इस तरह ही होगा तो जो खैरोनी में हुआ, वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग का खैरोनी में जो घटना हुआ है, वो घटना दिमा आसाम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो पॉपुलेशन है, यहाँ का पॉपुलेशन भी यहाँ में भी इम्बैलेंस होगा, पॉपुलेशन का यहाँ में उलट पलट होगा। क्योंकि इतना बड़ा अगर इंडस्ट्री आएगा उमरांशु में, तो साथ में वहाँ में पॉपुलेशन भी लेके आएगा, बाहर का लोग आके वहाँ बसेगा। तो यहाँ लाखों लोग उमरांशु एरिया में सीमेंट फैक्ट्री में तरह के एम्प्लॉय आके वहाँ में सेटल हो जाएगा। तो दिमा आसाम का जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस होगा। फिर से हम लोग खैरोनी के जैसा 10 साल बाद में हम लोग आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ में आवाज़ उठाना पड़ेगा, तकलीफ करना पड़ेगा। वही डर से हम लोग अभी डर लगता है हम लोग को। इसलिए हम लोग अपील है कि दिमा आसाम का जितना भी लोग संगठन है, इसमें आगे आए, एकजुट होकर हम लोग इसको खिलाफ में लड़ाई करना जरूरी है अभी, क्योंकि भविष्य के लिए हम लोग अच्छा संकेत नहीं है। और काउंसिल में जो बैठा है, अभी काउंसिल जो सरकार चला रहा है, उन लोग तो सिर्फ जमीन बिक्री करके, जमीन बेच के यहाँ को किसी करके मुनाफा लेगा, कैसा पैसा कमाएगा, वही धंधा में चला गया। यहाँ भविष्य कैसा होगा, यहाँ का जनरेशन का जो सुरक्षा कैसा होगा, उसके ऊपर में कोई ध्यान नहीं है। इसलिए आज हम लोग जो केस अभी आगे बढ़ रहा है, शायद कोर्ट से भी, गुवाहाटी हाई कोर्ट से भी इंटरफेयर करेगा, और ये अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दिमा आसाम का ज़मीन जो है, संपत्ति जो है, यहाँ का जो मिनरल्स जो है, उसको सुरक्षा देने में हम लोग कामयाब होगा।